25 मई और 26 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। 25 मई सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में सुबह को प्रवेश कर जाएंगे और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ ये रवि नाम का योग बनाएंगे, वज्र नाम का योग बनाएंगे और सिद्धि नाम का योग भी बनाएंगे। इसके अलावा इस दिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव जो कि वृषभ राशि में है, वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं 26 मई मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। अब ये एकादशी सुबह से शुरू होगी और 27 की सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार देखें तो ये 27 तारीख को बैठती है। अब चंद्रमा सिंह राशि कन्या राशि में ही और हस्त नक्षत्र में रहेंगे, जिससे सिद्धि नाम का योग, रवि नाम का योग बनने वाला है। अब इन युगों का प्रभाव कैसा रहेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यहाँ अगर हेल्थ की बात की जाए तो इस दौरान भले ही आपको ऐसा ना लगे कि जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेंगे। अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काम भी कर पाएंगे। अब आपके दूसरे घर में चंद्रमा की स्थिति है, 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में आया है और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस समय आपके आसपास अपने आसपास के लोगों से ना आप थोड़ा सा दूरी जरूर बनाए रखेंगे, लेकिन हाँ अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट पूरी देने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पूरी देने वाले हैं। इस दौरान अपने कामकाज के मामले में थोड़ा पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा। लोगों के साथ थोड़े से धीरज के साथ पेश आना होगा। जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो देखिए, जो लोग जलते हैं बुराई तो वो करते हैं, तो जो लोग आपसे जलते हैं वो आज आपकी बुराई करेंगे। इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो बेबुनियादी बातें हैं और उन पर आप ध्यान देंगे तो अपने माइंड को ही खराब करेंगे। इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान देकर निराश होने की बजाय आप अपनी स्थितियों पर ध्यान दें, अपनी स्थितियों को संभालें। ये आपके लिए अनुकूल विकल्प रहेगा। उन लोगों के द्वारा की गई बातों पर ध्यान न देकर अपने जीवन को सुखी बनाने के ऊपर काम करें। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनके साथ मिलकर, जिनके साथ वक्त बिताकर आपको अच्छा लगता है। ये आपके घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, ये आपके मित्र भी हो सकते हैं। और वैसे तो इन 2 दिनों में आपका जो सारा ध्यान है ना, वो आपके काम पर ही केंद्रित रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक तो ये सप्ताह की शुरुआत है, सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन है। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहने वाला है। किस तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों पर रहेगा। और कुछ योजनाएं आपके सामने रहेंगी, कुछ योजनाओं से जुड़ने का मन भी करेगा। और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके विरोधी हैं, उन पर भी आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, उनसे भी आप आगे निकल पाएंगे। जो भी आप अपने कार्यस्थल पर जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, वो अपने सहकर्मियों, प्रतिस्पर्धियों, उन सबको कूटनीति से संभालने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी छवि निखरेगी और आप अपने विरोधियों के आगे अपने आप को हावी रखेंगे। होता है ना, कई बार लोग कोशिश तो बहुत करते हैं कि इसकी छवि को बिगाड़ा जाए, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देते हैं। ऐसे में हर एक परेशानी पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। परेशानियां भी छोटी होने लगती हैं। बस आपको थोड़ी हिम्मत जुटाने की आवश्यकता होती है। आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा जोखिम ना उठाएं, ध्यान रखें। कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे आपको सुरक्षा मिले, फाइनेंशियली सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आपको मिले। टाइम देखिए बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, समय बदल रहा है, तो कामकाज की जो नीतियां हैं उनको भी बदलना चाहिए, काम करने के तरीके को भी बदलना चाहिए। और कभी भी मन में इन चीज़ों को ना लेकर आए कि कैसे रातों रात माला माल हो सकते हैं, कैसे आप बहुत जल्दी पैसे वाले हो सकते हैं। कमाई के रास्ते तो खोजें, नए रास्ते हमेशा तलाशें, लेकिन शॉर्टकट ना तलाशें, क्योंकि शॉर्टकट अगर आप तलाशेंगे तो वहां निश्चित रूप से आपको लॉस होगा। और आप समझदार हैं, सक्षम भी हैं, तो इसका लाभ उठाएं कि नई नई चीजों पर काम तो करें, लेकिन रास्ते तलाशने के लिए।
काम करने से ही, मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से जरूर आपकी मुलाकात हो सकती है जो ऐसी गुप्त चीजें बताएं, ऐसा सट्टेबाजी, ऐसा कुछ ऐसी काम आपको बताएं कि उसमें पैसा आप लगा दीजिए, आपका पैसा इतना हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखनी है। और नए स्रोत भी आपको मिलेंगे, कुछ इनकम के नए सोर्सेज भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके दिन को खुशनुमा बना देंगे। शाम का वक्त काफ़ी अच्छा है और 25 मई की शाम का वक्त काफ़ी अच्छा है। कोई बढ़िया योजना बनाएंगे जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। इस समय आप व्यक्तिगत रूप से लोगों से थोड़ा सा खुद को अलग महसूस करेंगे। कुछ वक्त अकेले में भी बिताना चाहेंगे, कुछ वक्त अपने उन लोगों के साथ जो आपको पसंद है उनके साथ बिताना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं कोई जो ऑफिस की समस्या है, कोई ऐसी समस्या जो मन में चले जा रही है, ऐसी समस्या आपको सताती रहेगी, उनका जो उन हल निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। और इस दौरान बिजनेस करने वाले लोगों को खास तौर से थोड़ी सावधानी रखनी है। बाकी धन के मामले में तो दोनों दिन अच्छे हैं। धन के मामले में दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं, पैसे आने का योग बना हुआ है। जो लोग विदेश में जुड़ा काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ये दिन जो है दोनों आपको कहीं ना कहीं से पैसे की आवक को बढ़ाने वाले दिख रहे हैं, यानी धन आने का योग बना हुआ है। अब बात करते हैं रिश्तों की, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। तो अगर आप वैवाहिक जीवन में थोड़े नाखुश नजर आ रहे हैं तो ये दिन आपके हालात को बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। यानी वो जो नाखुश की स्थिति चल रही थी ना, उससे बाहर निकलेंगे। कोई एंगेजमेंट, कोई शादी पिछले काफ़ी दिनों से अगर लटकी हुई थी और उसका फैसला आने वाला था, यानी कि विवाह पक्का नहीं हो रहा था, एंगेजमेंट पक्की नहीं हो पा रही थी, बस बातें चल रही हैं, तो उसका अंतिम फैसला इन 2 दिनों में हो सकता है। तो उसके लिए बात करना बहुत ही शुभ रहेगा और ये चीज़ें जो हैं आपको खुशी देने का काम भी करेंगी। वहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो वो भी ठीक है। आकर्षण व्यक्तित्व रहेगा आपका, रोमांटिक रहेंगे आप। और शिक्षा की बात कर लेते हैं अब। शिक्षा के मामले में तो हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगी ठीक बना हुआ है। कुछ ऐसी नई चीज़ों को सीखने का काम कर सकते हैं। कुछ आप एआई बेस्ड कुछ चीज़ सीखने का काम कर सकते हैं, नई चीज़ों की तरफ चल सकते हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो समर वेकेशंस का भी टाइम है, लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। बस उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात करते हैं। क्या उपाय आपको करने चाहिए? आपके घर परिवार में आपकी माता है, माता तुल्य कोई भी है, तो उनको कुछ गिफ्ट दें। कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, पीले रंग का, सुनहरे रंग का कोई गिफ्ट दें और उनका सम्मान करें। ये उपाय बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।